हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको स्टार्ट करने हैं चैप्टर 7 के एमसीक्यूज जिसका नाम है जावा बेसिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के लिए, हाउ मेनी बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर सपोर्टेड इन जावा। कितने डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं जावा में? तो सिंपल आंसर है उसका 8 डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं जावा में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अब फ्लोटिंग पॉइंट जब भी हम ले रहे हैं लिटरल, तो उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होता है? तो डबल इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर सेट इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप इन जावा। कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए कौन सा कैरेक्टर सेट का यूज किया जाएगा? तो उसके लिए यूनिकोड्स का। किसका यूज किया जाएगा? यूनिकोड्स एक कैरेक्टर का डेटा सेट है जिसका यूज किया जाता है कोई भी डेटा सेट बनाने के लिए डेटा टाइप का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाइल्ड एरर टाइप। अब इसमें से कौन सा एक कंपाइल्ड एरर टाइप है? एरर टाइप कौन सा है इसमें से? तो ऑल ऑफ दिस, सब में कुछ ना कुछ एरर फ्री है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज फर्स्ट कैरेक्टर इन वैलिड वेरिएबल नेम। अब कोई भी नेम देना है हमको, कोई भी वेरिएबल का नेम देना है, तो इसमें से क्या चीज हम सबसे फर्स्ट में लगा सकते हैं? नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोई भी डिजिट हम फर्स्ट दे सकते हैं नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक डेटा टाइप इन जावा। इसमें से कौन सा एक बेसिक डेटा टाइप नहीं है? डेटा टाइप नहीं है। कैरेक्टर, लॉन्ग, बाइट एंड स्ट्रिंग। द करेक्ट आंसर इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज नॉट अ बेसिक डेटा टाइप इन जावा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन टाइप डेटा। अब बुलियन टाइप में हम कोई भी डेटा डाल रहे हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी उसकी फॉल्स, मतलब रॉन्ग इज द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर उसको ट्रू हो रहा है वो बाद में, तो ट्रू वैल्यू आएगी, तब तक फॉल्स ही रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 7 डिवाइड बाय 2। अगर 7 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो करेक्ट आंसर आएगा उसका 3, क्योंकि हमने इंटीजर्स में लिया हुआ है, इसकी वजह से। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन एक्सप्रेशन -7 मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल ऑपरेटर क्या कराता है? हमको रिमाइंडर फाइंड करके देता है। क्या देता है हमको? रिमाइंडर फाइंड करके देता है। तो -7 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो उसका रिमाइंडर क्या रहेगा? तो उसका रिमाइंडर रहेगा -1। 2 3 6, नीचे 1 रह रहा है, माइनस की साइन है, तो माइनस नीचे आ जाएगा। तो -1 विल बी द रिमाइंडर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 7.5 मॉड्यूल 2। -7.5 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो उसका रिमाइंडर क्या रहेगा? -1.5, क्योंकि आगे का जो बड़ा इंटीजर है वो क्या है? फ्लोट में है, तो इसकी वजह से -1.5 फ्लोट में ही हमको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट साइन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एपीआई डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द कोड। एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन करने हमको कोड के थ्रू, तो कौन सी साइन का यूज किया जाएगा? स्लैश स्टार स्टार, बीच में जो भी एपीआई डालनी है हमको वो, और फिर स्टार स्लैश, इस चीज का यूज किया जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग लूपिंग इज एग्जिस्ट कंट्रोल। अब इसमें से कौन सी लूपिंग्स हमारी कंट्रोल आती है जावा के अंदर? तो फॉर, वाइल, डू वाइल, ये सब आएगा। मगर डू वाइल लूपिंग कंट्रोल क्या होता है? जावा के अंदर सपोर्ट करता नहीं है। डू वाइल जो लूपिंग कंट्रोल है वो जावा में सपोर्ट करेगा नहीं। What is known as when program written in Java are compiled into machine language for a computer। जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है वो मशीन लैंग्वेज में कंपाइल हो जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? JVM, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू हम कोई भी कोड को वर्चुअल फॉर्मेट, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाय यूजिंग विच एक्सटेंशन फाइल जावा इंटरप्रेटर बाइट कोड एग्जीक्यूट्स। कोई भी बाइट कोड हमको एग्जीक्यूट करना है फाइल जावा के थ्रू, तो कैसे कर सकते हैं हम? तो डॉट क्लास के थ्रू। जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी उसको सेव किसके थ्रू होएगा? डॉट क्लास के थ्रू। वो जब भी कंपाइल होने के बाद सेव होती है, डॉट क्लास के थ्रू सेव की जाती है। नेक्स्ट है, इन जावा which statement is used when there are many alternative actions to be taken depending upon the value of a variable expression। जब भी हमको मल्टीपल कंडीशंस को मैच करा के हमको उसके मैचिंग कंडीशंस के हिसाब से आउटपुट देना है, तो तब हम स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। जावा के अंदर हम क्या यूज करते हैं? स्विच। एक ही वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज से कंपेयर करेगा और उसके बाद हमको आउटपुट देगा, तो इसकी वजह से स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्रोवाइडेड इन जावा फ्रॉम द फॉलोइंग।
इनमें से कौन सा एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो जावा अलाउ करता है? तो बूलियन, डबल एंड कैरेक्टर्स सब कुछ अलाउ करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लोट डेटा टाइप इन जावा? फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू क्या होती है जावा के अंदर? तो रियल वैल्यू होती है, REAL, रियल। नेक्स्ट, जावा लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? जावा लैंग्वेज कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था? तो आपका सबसे पहला ये टॉपिक चला होगा सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम ने जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था। और कोई भी ऑप्शन हमेशा ध्यान से देखने हैं आप लोगों को, और करेक्ट ऑप्शन है सन माइक्रो सिस्टम, उस पर टिक करना है। नेक्स्ट, द मशीन लैंग्वेज फॉर द जावा वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड व्हाट? मशीन लैंग्वेज जो जावा वर्चुअल मशीन सपोर्ट करती है इज कॉल्ड व्हाट? तो उसको बोला जाता है जावा बाइट कोड। मशीन लैंग्वेज में जो भी कन्वर्ट होते हैं कोड, उसको जावा बाइट कोड्स बोले जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाइल क्रिएटिंग जावा व्हाट मस्ट बी द सेम? अगर हम जावा क्रिएट कर रहे हैं तो क्या चीज सेम होनी चाहिए? तो क्लास का नाम और फाइल का नाम, ये चीज ध्यान रखना, क्लास का नाम और फाइल का नाम हमेशा जावा के अंदर सेम होना चाहिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? डी। ओके, क्लास नेम एंड फाइल नेम। नेक्स्ट, व्हेन द प्रोग्राम गेट्स कंपाइल्ड विदाउट एरर, क्या है? जब प्रोग्राम विदाउट एरर कंपाइल हो रहा है, क्रिएट्स अ फाइल विद विच एक्सटेंशन? तो उसका विच एक्सटेंशन के साथ वो बन जाती है डॉट क्लास नाम से। कंपाइल होने के बाद उसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है? डॉट क्लास उसका एक्सटेंशन हो जाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ जावा एप्लीकेशन इज एज फॉलोज। व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम गिवन चार्ट? अब प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग इस तरीके से फॉलो होती है, तो गिवन चार्ट के हिसाब से क्या चीज परफेक्ट है? जावा सोर्स फाइल डॉट जावा, जावा कंपाइलर, जावा सी, JVM, जावा इंटरप्रेटर एंड जावा। तो करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों के पास? जावा बाइट कोड स्टार डॉट क्लास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट वे टू डिफाइन वेरिएबल? इनमें से क्या एक राइट वे है कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है हमको जावा के अंदर? तो डॉलर एज इज द करेक्ट वे। नेक्स्ट, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है? स्ट्रिंग लिटरल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन विच कोड्स? स्ट्रिंग के जो लिटरल्स है वो किस कोड्स के अंदर आते हैं? तो हमारे पास करेक्ट आंसर है डबल कोड्स के अंदर हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू सिंबल्स आर यूज्ड इन द कंडीशनल ऑपरेटर इन जावा? कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ध्यान से कौन सा? सी ऑप्शन, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन विल बी यूज्ड इन कंडीशनल ऑपरेटर्स। Next, while using shorthand version of assignment, if it is defined as a plus equals to b, where a is 7 and b is 8, then what will be the result of a? a plus equals to b का मतलब क्या होता है? a equals to a plus b। तो a equals to a plus b, a की वैल्यू क्या है? 7, b की वैल्यू 8, 7 plus 8 15 होएगा। तो करेक्ट आंसर a का क्या हो जाएगा? 15। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, when two operators are having different priority, then an operator with higher precedence is operated। क्या? जो भी दो ऑपरेटर्स की डिफरेंट प्रायोरिटी होती है, तो जिनका हायर प्रायोरिटी होती है वो एग्जीक्यूट होता है पहले। ठीक है, वो एग्जीक्यूट कब होता है? पहले। जिसकी भी हायर प्रेसिडेंस होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरा वाला बाद में होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? एक प्रोग्राम लिखा हुआ है हमने क्लास ABC, उसके अंदर करा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग s फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, एक लूप चला दिया और उसके अंदर हमने प्रिंटिंग करा दी system डॉट आउट डॉट println करके। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा हमारे पास? तो अब इसमें कुछ एरर्स दिख रही है आपको? हाँ, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखना चाहिए था हमको, तो वो उसकी दर गलत है। स्ट्रिंग कैपिटल होना चाहिए, इस तरीके से इसमें सिस्टम भी स्मॉल होना चाहिए। तो ये बहुत सारी एरर्स बता रहा है प्रोग्राम में, इसकी वजह से ये एरर बताएगा ये कोड। नेक्स्ट, कंट्रोल स्ट्रक्चर ब्रांचेस आर यूज्ड टू चूज अमंग टू और मोर पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन इज कॉल्ड व्हाट? कंट्रोल स्ट्रक्चर जब भी यूज करे जा रहे हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस में से हम चूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? सिलेक्टिव स्ट्रक्चर उसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सिलेक्टिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, स्विच स्टेटमेंट कैन बी स्टॉप्ड यूजिंग विच स्टेटमेंट? और स्विच स्टेटमेंट को हमको कहीं भी स्टॉप करना है तो किसके थ्रू कर सकते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू हम स्टॉप कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट का। ओके, यहाँ भी ब्रेक लगाएंगे उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं।
नेक्स्ट डू वाइल लूप इज विच टाइप ऑफ लूप. अब डू वाइल लूप कौन से टाइप का लूप है? एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, लूप कंट्रोल, ब्रेक कंट्रोल. तो क्या डू वाइल लूप में कंडीशन जब भी एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद चेक होती है, एग्जिट टाइम पे वो कंडीशन चेक होती है. तो करेक्ट आंसर क्या होएगा? एग्जिट कंट्रोल लूप है डू वाइल लूप. टू यूज अ लेबल्ड लूप विच सिंबल इज एडेड बिफोर द लूप. जब भी लेबल्ड लूप हमको यूज करना है तो कौन सा सिंबल ऐड करेंगे हम? कॉलन का सिंबल हमेशा ऐड करेंगे जब भी लेबल्ड लूप का यूज करना होगा हमको. नेक्स्ट, इन जावा द टेक्स्ट रिटर्न इन स्लैश स्टार स्टार स्लैश इज कंसिडर्ड एज व्हाट. जब भी स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में हम लिखेंगे तो उसको कमेंट खाली हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वो चीज लेते हैं कि ये चीज हमने इस चीज के लिए परफॉर्म करी हुई है. तो उसका आइडेंटिफिकेशन देने के लिए वो प्रोग्राम के आउटपुट में कहीं भी इफेक्ट करेगा नहीं, तो उसको क्या बोला जाएगा? कमेंट्स बोले जाएंगे. नेक्स्ट, यूजर कैन क्रिएट जावा सोर्स फाइल बाय यूजिंग डैश एप्लीकेशन. कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू वो जावा की सोर्स फाइल क्रिएट कर सकता है? SCITE एडिटर, आस्की टेक्स्ट एडिटर, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी. SITE एडिटर से भी कर सकते हैं और आस्की एडिटर भी जावा के सोर्स फाइल बनाने में काम आता है. Next, the definition of the method function in Java consists of a function header and the sequence of statements enclosed in which bracket. कौन से brackets के अंदर हम functions या headers या sequence को store करते हैं? तो curly brackets के अंदर हमेशा ये चीज perform होगी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज फॉर रियल नंबर्स. अब रियल नंबर्स जब भी हमको करना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज होएगा? डबल. हमने पहले देखा था कि फ्लोट में रियल नंबर्स आते हैं और फ्लोट बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा टाइप लेता है? डबल. तो इसीलिए डबल के अंदर रियल वैल्यूज हमेशा आएगी. ओके. नेक्स्ट, from the following which is considered as one of the ideal language for distributing executable program and also general purpose programming language for developing programs that are easily usable and portable across different platforms. कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम प्रोग्राम उसका रन कर सकते हैं, राइट वंस और रन एनीवेयर. जावा का कंसेप्ट ही क्या है? राइट वंस एंड रन एनीवेयर. एक बार लिखो और कहीं भी उसको रन किया जा सकता है उसकी वर्चुअल मशीन्स के थ्रू. इसके लिए इसका करेक्ट आंसर विल बी द जावा. Okay. Next, which extension is used to source file of Java language written in text editor? टेक्स्ट एडिटर में अगर हम जो सोर्स फाइल बना रहे हैं जावा लैंग्वेज की तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? सिंपल है, डॉट जावा. क्या है आंसर? डॉट जावा, क्योंकि जावा का एक्सटेंशन जावा ही रहेगा. नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मेथड्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट. इसमें से कौन सी मेथड रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट हो सकता है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ये भी हो सकता है. बोथ ए एंड बी. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी हो सकता है, प्रिंट एलएन भी हो सकता है. तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, क्योंकि एलएन से खाली न्यू लाइन आती है, बाकी सिस्टम डॉट आउट से डॉट प्रिंट से भी प्रिंट ही होगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन से भी प्रिंट ही होगा. खाली प्रिंट एलएन वाले में नेक्स्ट चीज जो भी आएगी वो न्यू लाइन में प्रिंट होगी, बस इतना फर्क है. तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. Next, in Java the program is compiled without any error. Which command is used to execute it? जब भी प्रोग्राम विदाउट एनी एरर शो होता है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज होता है? टूल्स गो. क्या यूज होएगा? टूल्स गो. नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर द एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व वर्ड इन जावा. इसमें से क्या एक रिजर्व वर्ड है? क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, ये सभी क्या है? एक रिजर्व वर्ड है जो वैसे ही यूज करने पड़ेंगे और सेम नाम का वेरिएबल है ऐसा कुछ ले सकते हैं नहीं है. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस. Next, a name used for a constant value is known as what in Java. कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए जो नेम यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? लिटरल्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? लिटरल्स. ओके. कोई एक कांस्टेंट वैल्यूज लेनी है हमको तो उसके लिए जो भी नेम होएगा उसको लिटरल्स बोला जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं, विच साइन इज यूज टू इंसर्ट सिंगल लाइन कमांड इन जावा. सिंगल लाइन कमांड देनी है तो डबल स्लैश के थ्रू दे सकते हैं. मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार स्टार स्लैश है, पर सिंगल लाइन देनी है तो डबल स्लैश के थ्रू हम वो दे सकते हैं. नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए लॉजिकल ऑपरेटर इन जावा. एंड और एंड नॉट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर. तो क्या नहीं होएगा? इक्वल टू विल नॉट बी अ लॉजिकल ऑपरेटर, केवल एंड और नॉट तीनों तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं. नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ट्रू सिंटेक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर. इसमें से क्या है? करेक्ट सिंटेक्स है. तो इक्वल्स टू तो लॉजिक कंडीशनल ऑपरेटर्स ही नहीं है.
क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन हो सकता है, सेमी कॉलन और सेमी कॉलन कंडीशनल ऑपरेटर फिर से नहीं है, तो ये गलत है। इक्वल्स टू फिर से नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आप लोगों का? बी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क और कॉलन ही रियल ऑपरेटर्स है, कंडीशनल ऑपरेटर। तो सिंटेक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, बट सिंटेक्स एक बार देख लो, पहले एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 1 कॉलन और फिर एक्सप्रेशन 2, ठीक है। करेक्ट होएगा तो एक्सप्रेशन 1 में जाएगा, नहीं होएगा तो एक्सप्रेशन 2 में चला जाएगा। Next, in Java, at which level platform independence is possible due to bytecode interpreter? जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस किसके थ्रू पॉसिबल हो रही है? तो बाइनरी के थ्रू पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट होकर वो कहीं भी रन हो सकता है। नेक्स्ट, टू कंपाइल द जावा प्रोग्राम वी हैव टू टाइप व्हाट इन फ्रंट ऑफ सोर्स फाइल नेम। जब भी कंपाइल करना है हमको सोर्स फाइल नेम के आगे क्या टाइप करना पड़ेगा? तो जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। क्या है करेक्ट आंसर? जावा सी file name dot java will be the correct answer. Next, what is the storage space for data type float in java? जब स्टोरेज स्पेस क्या है डेटा टाइप फ्लोट की जावा में? तो 4 बाइट का फ्लोट का स्टोरेज स्पेस होता है। नेक्स्ट, रियल नंबर्स इन जावा आर कंप्लायंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? रियल नंबर्स किसके साथ कंप्लायंट होते हैं? तो IEEE 754 के थ्रू हम कंप्लाइंट कर सकते हैं रियल नंबर्स को। लास्ट, इन जावा वेरिएबल नेम शुड बी बिगिन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? हमको जावा में वेरिएबल नेम किसके थ्रू हम डिक्लेयर कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, अल्फाबेट, अंडरस्कोर, डॉलर साइन, किसी के भी थ्रू हम जावा में वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे, आप लोगों को ये याद करके जाना। ओके, थैंक यू।